अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दूसरे चरण का आंकड़ा क्या कहता है सही? बनारस की घाट से पहले नहीं आपको शौक लगा जिस तरह से हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे, जिस तरह से बात कर रहे थे। और ये देखिए बीजेपी 42%, मतलब ये हुआ कि जो भी हम लोग अंदाजा लगा रहे थे उससे ये चुनाव अलग जा रहा है। दोस्तों अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि सभी न्यूज चैनल, बड़े बड़े सारे न्यूज चैनल्स जो है वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सबसे बड़ा एग्जिट पोल किया और एग्जिट पोल उन्होंने दिखाया। हर एक सीट का उन्होंने एग्जिट पोल दिखाया है। दरअसल ये जिम्मेदारी उन्होंने जनता के प्रति नहीं निभाई, वोटर्स के प्रति नहीं निभाई, बल्कि ये जिम्मेदारी निभाई है सरकार के प्रति, ये जिम्मेदारी निभाई है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और ये इस बात का खुलासा हो चुका है कि सरकार के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए किस हद तक ये मीडिया जा चुकी है। क्योंकि अभी तक तो आपने देखा होगा कि तीसरे चरण के बाद कैसे पूरा का पूरा मीडिया का फोकस यूक्रेन में हो गया था। अपने तमाम पत्रकारों को माइक लेकर भेज दिया था यूक्रेन में। बताया जा रहा था कि यूक्रेन की हर एक खबर आपको दिखाई जा रही है, लेकिन इन सब से इतर कभी यूपी चुनाव पर फोकस नहीं किया जा रहा था। लेकिन अचानक से एग्जिट पोल को लेकर एक नई हवा बनाने के लिए पूरा का पूरा मीडिया ग्रुप टूट पड़ा है और इसका खुलासा भी हो चुका है। आज वही खुलासा हम करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपने देखा ही है बड़े बड़े चैनल्स जितने भी, आज तक, TV9, आप देखिए टाइम्स नाउ, ये तमाम न्यूज चैनल इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सबसे बड़ा एग्जिट पोल किया। हर एक सीट का एग्जिट पोल किया। पंजाब का एग्जिट पोल, उत्तराखंड का एग्जिट पोल, आप गोवा का एग्जिट पोल देख लीजिए, मणिपुर के साथ साथ उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल। इन तमाम एग्जिट पोल में आपने कोई खास बात देखी है? उन तमाम एग्जिट पोल में खास बात देखिएगा कि कांग्रेस को लेकर इन्होंने किस तरीके से सीटें दी हैं, इन्होंने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को टिकट दिए हैं, जबकि तमाम तस्वीरें निकलकर लगातार सामने आ रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी टिकट इन्होंने उनको सीटें ज्यादा से ज्यादा दे दी हैं। सबसे पहले आपको एग्जिट पोल दिखा देते हैं, जो एग्जिट पोल इनका चीख चीख कर ये बता रहे हैं, वो दिखाना ज्यादा जरूरी है। देखिए शाहिद अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दूसरे चरण का आंकड़ा क्या कहता है सही? बनारस की घाट से पहले नहीं आपको शौक लगा जिस तरह से हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे, जिस तरह से बात कर रहे थे। और ये देखिए बीजेपी 42%, मतलब ये हुआ कि जो भी हम लोग अंदाजा लगा रहे थे उससे ये चुनाव अलग जा रहा है। और 42% का मतलब ये है कि दूसरे चरण में भी बीजेपी बड़ी जीत की तरफ उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ती हुई दिखी। ठीक है, अब आपने ये देखा, दरअसल ये कौन सी न्यूज चैनल है? पहले दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण को जैसे तैसे इन लोगों ने कवर किया था और उसके बाद सब कहां चले गए थे? यूक्रेन। क्योंकि यूक्रेन में स्थिति जो बन रही थी, उस यूक्रेन में वो स्थिति बन रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की जमकर किरकिरी हो रही थी। सरकार केंद्र में मोदी सरकार की जमकर किरकिरी हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनावों में व्यस्त नजर आ रहे थे, उसको लेकर जमकर किरकिरी हो रही थी। लोग पूछने लगे थे यूक्रेन में जो बच्चे फंसे हुए हैं उनका क्या होना है। तमाम सवाल पूछे जाने लगे थे तीसरे चरण के बाद। तो सबके सब अपने अपने माइक उठाकर सीधे पहुंच गए थे यूक्रेन और वहां से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। वीडियो देखिए। मिलिट्री सेंस में इनके पास आ गया तो ये तनाव देखिए, ये लोगों के मन में आ रहा है। तो ठीक नहीं है, ठीक, कोई ट्रेन में नहीं बैठा जा रहा। लेट मी डू माय वर्क, लेट मी फिनिश माय वर्क। हमको भी कुछ कहना दो। स्टूडेंट, तो ये वीडियो तो आपने देखी होगी, किस तरीके से माहौल बनाने की वहां पर कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब जरूरत इनकी पड़ गई थी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, क्योंकि जैसे ही 7 मार्च को 7वें चरण का मतदान खत्म होता है, उसके बाद सबको बुला लिया जाता है और सबसे कहा जाता है अब माहौल यूक्रेन के लेकर बनाने का नहीं है, अब माहौल बनाने का आ गया उत्तर प्रदेश को लेकर। यहां पर आकर माहौल बनाने की सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है। इसलिए एग्जिट पोल के बहाने, एग्जिट पोल के जरिए उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बदलने की कोशिश की जा रही है। कम से कम 2 से 3 दिन तो राहत देने की कोशिश की जा रही है, जनता को भ्रम में डालने की कोशिश की जा रही है। और तो और ये तो खुद अपने आकाओं को भ्रम में डालने की कोशिश करते हैं। आप सोचिए, जो कल तक यूक्रेन की एक एक गतिविधि के बारे में बता रहे थे, जो एक एक की बता रहे, अब वो उत्तर प्रदेश चुनाव, जिन्होंने कवर ही नहीं किया उत्तर प्रदेश चुनाव, वो उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में ज्ञान देने जा रहे हैं। एक बड़े पत्रकार हैं ब्रजेश मिश्रा, जो भारत समाचार के एडिटर इन चीफ भी हैं। उन्होंने लिखा है कि जो टीवी चैनल्स तीसरे चरण के बाद यूपी चुनाव का बहिष्कार कर यूक्रेन चले गए थे, आज यूपी का सबसे बड़ा एग्जिट पोल दिखाने का दावा कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े प्रांत के करोड़ों लोगों के सपने और उनकी आकांक्षाओं को तब लावारिस छोड़ दिया था। अब यूक्रेन वाले एक्सपर्ट बताएंगे यूपी में कौन जीतेगा, यह इन्होंने लिखा है। दरअसल ये सवाल बिल्कुल लाजमी भी हो जाता है और आप भी सोच रहे हो कि यूक्रेन वाली खबर दिखाते दिखाते, यहां की खबर दिखाती है यूक्रेन क्यों चले गए, यूक्रेन खबर दिखाती है।
उसके पीछे ही पूरा का पूरा मोटिव यही है। मोटिव यही है कि आपने भी देखा होगा यूक्रेन और रूस के बीच जिस तरह से युद्ध हुआ था, उसके बाद एक मजबूरी बन गई थी इन तमाम न्यूज चैनल की। ये वही न्यूज चैनल्स हैं जो टॉनिक के बारे में पूछते हैं प्रधानमंत्री से, ये वही न्यूज चैनल है जो पूछते हैं बटुआ रखते हैं नहीं रखते, ये वही तमाम न्यूज चैनल्स हैं जो पूछते हैं आप थकते नहीं है, ये वो न्यूज चैनल है। तो इन न्यूज चैनल्स की जिम्मेदारी बन गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह की आलोचना, जिस तरह से उनकी फजीयत हो रही है, उसको संभाला जाए। क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में कई बच्चे फंसे थे, वहां से तमाम वीडियोस निकलकर सामने आ रहे थे, बताया जा रहा था बच्चों के साथ बदतमीजी और बदसलूकी की जा रही है, तमाम वीडियोस निकल कर सामने आ रही थी और यहां फजीयत हो रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसका सीधा का सीधा असर पड़ रहा था चुनावों पर। इसलिए सारी की सारी टीम को भेजा गया था सीधे तौर पर यूक्रेन। अब आप खुद सोचिए, जिस यूक्रेन के अंदर, अब अंदाजा लगाइए, जिस यूक्रेन के अंदर बकायदा भारतीय छात्रों के ये तमाम वीडियोस निकल कर सामने आ रहे थे, तमाम भारतीय छात्र परेशान हो रहे थे, बंकर में छिपकर अपनी जान बचा रहे थे, ये मीडिया वाले घूम रहे थे, खुलेआम घूम रहे थे। आपने तमाम वीडियोस देखी होंगी, ये आराम से घूम रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही थी। इसी चीज को दिखाने के, ना खाने पीने की परेशानी, ना सुरक्षा की परेशानी, किसी चीज की परेशानी नहीं हो रही थी। और ये बार बार यही माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि यूक्रेन में सब ठीक है, जो वीडियोस भेजे जा रहे हैं वो गलत है। एक बात तो हद ही कर दी थी जिसमें बताया गया था कि कैसे जो कर्नाटक के छात्र हैं नवीन, वो अपनी गलती से और उनकी डेथ हुई है, ये जाहिर करने की कोशिश की गई थी। वो वीडियो भी देखिए। इंडियन एम्बेसी ने लड़ाई शुरू होने से 4 दिन पहले, यानी कि 1 हफ्ता पहले एडवाइजरी इशू की थी कि सभी छात्रों और हिंदुस्तानी जिनका यहाँ रहना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, कीव छोड़ दें या यूक्रेन छोड़ दें। सब कुछ अवेलेबल था, फ्लाइट्स जा रही थी, एक्स्ट्रा फ्लाइट्स अवेलेबल की गई थी, लेकिन ये छात्र और उनके माता पिता, इन्होंने फैसला किया कि हम पीछे रहना चाहते हैं, हमारे लिए यहाँ की कुछ चीजें जरूरी हैं। उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया। और उसके तो देखा आपने वीडियो, ये आज तक की कोशिश की गई, ये पत्रकार है, इन्होंने साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की थी कि वो नवीन की गलती थी, वो नवीन के परिवार वालों की गलती थी, जिसमें भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। मतलब भारत सरकार नहीं निकलवा पा रही लोगों को, तो इसको लेना देना नहीं है। लेकिन वहां जब फजीयत जमकर हो गई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम तरह के सवाल किए जा रहे थे। अब वक्त आ गया था उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल के बहाने अब यह माहौल बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि यहां पर भी जो लुटिया है वो डूबती हुई नजर आ रही थी। जब लुटिया डूबती हुई नजर आई तो सबके सब न्यूज चैनल्स वाले यहां आ गए। यहां आने के बाद, उत्तर प्रदेश के अंदर आने के बाद बकायदा माहौल बनाने की कोशिश की गई यार। एक्सपर्ट्स बिठा दिए गए, बताया गया कि पीछे पूरा स्क्रीन लगा के बड़े बड़े लाइट्स वो लगाकर ये दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। तमाम जो ऐसी न्यूज एजेंसीज हैं जो सर्वे करने का दावा करती हैं, जिनके सर्वे पर पहले भी सवालिया निशान उठ चुका, और पंडित जो है, सियासी पंडितों की सारी भविष्यवाणी धरी की धरी रह गई है, उनके नाम लेकर चेहरा चमकाई प्रथा का निर्वहन ये तमाम न्यूज चैनल कर रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या है। इसलिए अब सीधे सब लोग यूक्रेन छोड़कर आ गए उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के चुनावों पर तमाम तरह का ज्ञान कल दिया गया, जमकर कल देते रहे। कल अभी 3 दिन तक चलेगा, ये 7 तारीख की शाम से शुरू हुआ है और तकरीबन 10 तारीख की सुबह तक यही ज्ञान चलता रहेगा। ये ज्ञान अब इनको देना है, इसलिए इनको ज्ञान देना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है ये खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता जानते हैं, खुद योगी आदित्यनाथ जानते हैं। लेकिन इन सब के बीच माहौल बनाने की लगातार कोशिश अपनी तरफ से ये भारतीय मीडिया छोड़ना नहीं चाहता, और उसी का ये खुलासा हो गया है कि कैसे बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पल में रंग बदल देते हैं, कैसे पहले यूक्रेन दिखाते हैं, वहां पर फजीयत होने से बचाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वहीं उत्तर प्रदेश चुनावों के दौरान कैसे योगी आदित्यनाथ की फजीयत होने से बचाते हैं।